कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज और उसके गुण। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो देखो क्या लिखा है, निम्नांकित आकृतियों में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये त्रिभुजों की आकृतियाँ दे रखी है और इन त्रिभुजों की आकृतियों में आपको कोण x का मान ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज के अंदर वाले कोण दे रखे हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग। बताओ बेटा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो तीनों कोणों को जोड़ना है। जोड़ो तीनों कोणों को। किसको, x को प्लस 50 और प्लस 60, यानी कि तीनों कोणों का जोड़ होता है आपके 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है तो पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस, अब देखो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर का 180। अब देखो बेटा x का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इस 110 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, मतलब दूसरी तरफ भेज देंगे। ये यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाता है, माइनस का। तो x बराबर 180 माइनस 110, तो x बराबर, अब 180 में से 110 घटाओ, बाकी करो। देखो 0 में से 0 घटाया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना आ गया आपके 70 डिग्री आ गया। यहाँ x का मान कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया समझ में। अब देखो ये दूसरा वाला, इसमें भी आपको ये x ज्ञात करना है। अब देखो इसमें ये वाला कोण है, ये भी है, लेकिन देखो इसमें केवल ऐसा चिन्ह बना हुआ है। तो जब भी त्रिभुज में ऐसा चिन्ह बना आ जाए इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों का जोड़ वही कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे तो ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना, कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। ठीक है। तो तीनों कोणों को जोड़ो। किसको, x को प्लस 30 को प्लस 90 को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। ठीक है ना। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है। तो x प्लस, अब 30 में 90 जोड़ेंगे तो देखो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 9 में 3 जोड़ा तो 12 बराबर 180। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 120 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ ये प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर, अब 180 में से 120 घटाएंगे, बाकी करो। 0 में से 0 घटाया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके, ये आ गया आपके 60 डिग्री। आ गया ना। अब देखो ये वाला 3 नंबर, ये भी सेम ऐसा ही है। यहाँ भी देखो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीनों कोणों को जोड़ना है। किसको, देखो x को प्लस 30 को प्लस 110 को जोड़ने पर कितना आता है, 180। ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब x का मान ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो x प्लस, अब देखो 110 में 30 जोड़ेंगे तो 140 बराबर 180। अब यहाँ से भी x का मान ज्ञात करना है, 140 को उधर भेज दो। प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 180 माइनस 140, तो x बराबर, बाकी करो। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, तो आ गया कितना, 40 डिग्री। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, यहाँ भी हमें x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x है। ठीक है ना। कोई वही आपको नियम कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ना है। किसको, x को प्लस x को और प्लस 50 को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ 2x है ना, तो 1x और 1x कितने, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया बेटा आपके 2x। ठीक है। प्लस 50 बराबर 180। अब देखो x का मान ज्ञात करना है तो आपको 50 को भी उधर भेजना पड़ेगा
और 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा दोनों का। तो पहले 50 का कर देते हैं। 50 यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ क्या रह गया, 2x बराबर 180 माइनस 50। तो 2x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाए तो 0, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 का 1, 130 आ गया। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, ये 2 को भी उधर भेजो। ये 2 यहाँ देखो x के गुणा में, 2 काय में, x के गुणा में, तो गुणा वाला भाग में जाता है बेटा, गुणा वाला काय में जाता है, भाग में। तो ये 2 गुणा में है ना, तो ये काय में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, अब 2 का भाग लगाओ, देखो कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 बार, कितना बच गया, यहाँ बच गया 1, कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। तो यह x का मान कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है ना। अगर ये ऐसे भाग नहीं लगाना आता है आपको तो इधर दे लो, ऐसे 130 में 2 का भाग लगाना है। देखो 1 में तो जाएगा नहीं, थेरा में देना पड़ेगा। तो 2 6 कितना होता है, 12, 6 बार गया, कितना बच गया, थेरा में से 12 गया तो 1, क्या उतारेंगे 0। अब 5 दूनी मतलब 2 पंजियों 10, यानी कि 5 बार, यानी कि 65 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके देख लो। अब देखो 5 नंबर में भी आपको वही x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ तीनों x दे रखे हैं, तो हमें वही नियम लगाना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है आपके, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ो, किसको, x को, फिर x को और x को, तीनों का जोड़ होता है आपके 180। ठीक है, अब तीनों को जोड़ना है, 1 2 और 3, कितने x हो गए, 3x। तो ये हो गया आपके 3x बराबर 180 डिग्री। अब बेटा x का मान ज्ञात करना है, 3 को उधर भेजना पड़ेगा। अब 3 यहाँ गुणा में है, उधर काय में जाएगा, भाग में। तो ये x बराबर आ जाएगा 180/3। अब 3 का भाग लगाओ, देखो 3 6 कितना होता है, 18, 3 6 बार गया और 0 आ जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। आ गया समझ में, ये तो 5। अब देखो ये सवाल नंबर इसी का छठा। अब यहाँ भी देखो ये 2x है और ये x है, और ये वाला कोण नहीं दे रखा है लेकिन ऐसा चिन्ह आ रहा है। मैंने बताया था जब भी ऐसा चिन्ह आता है हमेशा कोण कितने डिग्री का होता है, ये होता है आपके समकोण, मतलब 90 डिग्री का। तो वही नियम, तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो जोड़ो तीनों को, x को प्लस 2x को प्लस 90 को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये भी x और ये भी x, ये 1x और ये 2x, 1 और 2 कितने x हो गए, 3x हो गए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और 1x 3x प्लस 90। अब देखो आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, 90 को उधर भेजना पड़ेगा। अब 90 यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस 90, तो 3x बराबर, अब 180 में से 90 घटाओ तो कितना बच जाएगा बेटा, 90। अब देखो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, ये 3 गुणा में है, गुणा में है ना, तो उधर काय में जाएगा, भाग में। तो x बराबर 90/3, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 बार और 0 की 0, तो x का मान आ जाएगा आपके 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला सवाल। सवाल नंबर 2, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको त्रिभुजों की आकृतियाँ दे रखी है और इसमें जो x और y कोण है वो ज्ञात करना है। देखो इसमें बार वाला कोण दे रखा है, 22 कोण दे रखा है ये। ठीक है ना, प्रत्येक आकृति में 22 कोण दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैं देखो यहाँ y ज्ञात कर लेंगे। कैसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, कौन से कोण है, रैखिक युग्म कोण। एक सीधी रेखा है, अगर इसको ऐसे तिरछी रेखा काटती है तो इसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उन कोणों को कहते हैं रैखिक कोण युग्म। देखो ये सीधी रेखा है, इसको ये रेखा काट रही है, तो इधर और इधर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब किसका, y को और 120 को, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। बताओ क्यों आता है, यह आता है आपके रैखिक कोण युग्म से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है, 120 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, मतलब स्थानापन्न कर देंगे, उधर भेज देंगे। यहाँ प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120। अब 180 में से 120 घटाओ, 0 में से 0 घटाए तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से गया तो 0। तो बताओ y का मान कितना आ गया,
60 डिग्री। हो गया। अब किसका मान ज्ञात करना है? x का। अब देखो ये वाला मान पता चल गया हमें, तो बताओ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? जैसा सवाल नंबर 1 में किया था, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग बताओ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों को जोड़ो, x को, y को और 50 को जोड़ने पर आता है आपके 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, y का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया था, x प्लस x का तो x ही लिखो। अब y का मान कितना ये आया 60 प्लस 50 बराबर 180। अब x का मान ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, x प्लस 100 मतलब कितना हो गया दोनों का जोड़, ये हो गया 110, जीरो में जीरो जोड़ा तो 0, 5 और 6 11 बराबर 180। अब यहाँ से देखो x का मान ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे 110 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर 180 प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर 180 में से 110 घटाओ कितना आएगा? ये आएगा आपके 70 डिग्री। ठीक है ना। तो आ गया x का मान, तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर तो कितना आया 70, y बराबर कितना आया 60। ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। है ना आसान। पहले इन दोनों कोणों से ये निकाल लेंगे, फिर इन तीनों कोणों से ये निकाल लेंगे। देखो ये वाला 2 नंबर, यहाँ भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले यहाँ भी हम y का ही करेंगे। कैसे? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोणों में से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितनी सवालों में आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, जितने सवाल करोगे, ये सभी नियम आपको तभी याद होंगे। ठीक है ना। जैसे रेखिक कोण क्या होता है, सब ये आ जाएंगे आपको। तो देखो सबसे पहले y बराबर कितना है? y बराबर 80 है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? कारण क्या है? कारण है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो y का मान आ गया। अब x का ज्ञात कर लेंगे। कैसे? ये मान है, ये भी है, ये ज्ञात करना है। तो बताओ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तीनों को जोड़ लो। किसको? x को प्लस y को प्लस 50 को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री। कारण क्या लिखना चाहो तो लिख देना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है ना ऐसा। अब देखो x तो हमें ज्ञात करना है, प्लस y का कितना 80 प्लस 50 बराबर 180। x का मान ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो। x प्लस देखो 80 में 50 जोड़ेंगे तो देखो 0 में 0 जोड़ा तो 0, 8 और 5 कितना 13 बराबर 180। x का मान ज्ञात करना है, 130 को उधर भेज दो। अब 130 यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर 180 माइनस 130, तो x बराबर, अब 180 में से 130 घटाओ तो ये आ जाएगा आपके 50 डिग्री। 180 में से 130 घटाओ कितना आ जाएगा? 50। आगे दोनों के मान बताओ। x का मान तो कितना 50 और y का मान कितना? y का मान आया आपके 80। ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 3 में भी देखो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ इस त्रिभुज के अंदर दो कोण दे रखे हैं ना, तो पहले अंदर वाला नियम लगाएंगे। मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है ना, कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अब तीनों कोणों को जोड़ना है। किसको? y को प्लस 50 को प्लस 60 को जोड़ने पर आता है 180। अब y का मान ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो y प्लस, अब 50 में 60 जोड़ो कितना होता है? 50 ये होता है 110 बराबर 180। अब यहाँ से भी y का मान ज्ञात करना है, 110 को उधर भेज देंगे। यहाँ 110 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना आ जाएगा?
180 में से 100 देखो, 0 में से 0 घटाए तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, तो y का मान आ गया आपके 70 आ गया ना। अब हम x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। बताओ x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। x और y का जोड़ कितना होता है 180। कौन से कोण, अभी बताया था, रैखिक कोण युग्म, ठीक है ना, इन दोनों कोणों का जोड़। तो क्या लिखोगे, x को प्लस y को, ठीक है, जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, रैखिक कोण युग्म, या इसका एक और नाम दे सकते हो आप। ये तो है बाह्य कोण और ये अंतःकोण, मतलब त्रिभुज में बाह्य कोण और अंतःकोण का योग जो होता है ना, वो भी आपके 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो वो भी नाम लिख सकते हो। अब देखो यहाँ y का मान तो है कितना, x प्लस y का मान आ गया आपके 70 बराबर 180। x का मान ज्ञात करना है, 70 को उधर भेज दो, तो x बराबर 180 माइनस 70। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा। 180 में 70 घटाओ, मतलब 0 में से 0 घटाया 0, 8 में 7 घटाए तो 1 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है ना। तो लिख सकते हो इधर x बराबर तो कितना 110 आया, और y बराबर कितना आया, y बराबर 70 आया। ये दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये वाला 4 नंबर ये भी ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो देखो पहले हम x का करेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि देखो ये बार ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं, कौन से कोण है, अभी बताया था, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, एक इधर और एक इधर बन रहा है। तो बताओ x का मान कितना होगा, 60 होगा, x बराबर 60 होगा। क्यों होगा, ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पता चल गया। अब y ज्ञात कर लेंगे, इन तीनों का जोड़, मतलब x को प्लस y को प्लस 30 को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। बताओ तीनों का जोड़ 180 क्यों आता है, कौन से कोण है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। लिख देना आप ये लाइन, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। या नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। x का मान है हमारे पास ये 60, y का मान हमको ज्ञात करना है प्लस 30 बराबर 180। अब y का ज्ञात करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है ना, 60 और 30। देखो y प्लस 60 में 30 जोड़ा तो 90 बराबर 180। y का मान ज्ञात करना है, 90 को उधर भेज दो, तो y बराबर 180 माइनस 90। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 180 में से 90 घटाओ तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो y आ गया 90 और x कितना आ गया 60। तो लिख सकते हो x बराबर तो है 60 और y बराबर कितना है 90, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे करने हैं। देखो ध्यान से समझना, इधर देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x और यहाँ y दे रखा है। अब इसमें 2x और y है, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम y ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये दोनों। तो y बराबर कितना है 90, क्यों है, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। अब x का मान क्या, देखो ये y का मान आ गया ना। अब इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 2x दे रखे हैं ना, इस वजह से तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इस वजह से नहीं, क्योंकि 2x दे रखे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो x को प्लस y को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है, ठीक है ना। अब देखो 1x और 1x कितना हो गया आपके, 2x हो गया, प्लस y का मान दे रखा है 90 बराबर 180। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, 90 को भी उधर भेजेंगे और 2 को भी उधर भेजेंगे। पहले 90 को भेजो, 90 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ आएगा 2x बराबर, अब 90 180 में से 90 घटाओ, क्या बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है ना। अब हमें x का मान 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, और 2 का भाग लगाओगे ना तो ये आएगा 45 बार। कितनी बार जाएगा, तो आइए x का मान, बताओ x का मान कितना, 45 डिग्री, और y का मान कितना, वो आएगा 90 डिग्री। ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला, अब देखो यहाँ x दे रखा है, यहाँ भी x दे रखा है, और यहाँ भी तीनों बार वाले x दे रखे हैं। तो देखो वही सेम उसी तरीके से करना है। बताओ ये दोनों कोण क्या है, आपके बराबर है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, बराबर। और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण।
और ये वाला कोण भी बराबर है। क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, बराबर है ना। तो देखो यहाँ y बराबर किसके हैं? x के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। अब देखो बताओ त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180 आता है। कितना आता है? 100। x को प्लस y को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। अब देखो x प्लस ये y भी क्या है? x ही है। y भी x ही है ना, क्योंकि y का मान भी x, तो y की जगह भी हम x लिख लेंगे, बराबर 180। अब देखो 1 2 3 कितने x हो गए? 3 x हो गए, बराबर 180। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये 3 गुणा में कहाँ जाएगा? गुणा में तो भाग में, तो x बराबर 180/3। अब 3 का भाग लगाओ, 36 18 6 बार और 0 की 0 यानी कि 60 बार। x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो x का मान कितना है? 60। अगर x का 60 है तो y का भी कितना होगा? 60 ही होगा, क्योंकि x और y क्या है? बराबर है। यहाँ लिख दोगे, इधर यहाँ लिख देता हूँ, x का मान भी 60 होगा और y का मान भी 60 होगा, क्योंकि ये सभी कोण क्या है? यहाँ पर बराबर है। आ गया समझ में? तो ये आज की क्लास में यही समाप्त होती है, मतलब ये प्रश्नावली 6.3 आपके समाप्त होती है। आपको कितना समझ में आया वो मुझे लाइक करके कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उतारो।